हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज डीआई की क्लास है 3। मैंने आपसे वादा करा था कि डीआई के अंदर आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। आज डीआई में है हमारा पाई चार्ट। जो टॉपिक है, जो हमारा टाइप है, वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम 5 क्वेश्चन लेंगे, एक डीआई से संबंधित 5 क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, 10 में से 10 क्वेश्चन आप लेखपाल के अंदर सही करेंगे। मैं एक क्वेश्चन भी गलत आपका नहीं होने दूंगा। बस ये आपको क्लास प्रॉपर पूरी अच्छे से देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं इसी को। ठीक है, ये है हमारा इस तरीके से। अगर आपको पाई चार्ट टाइप की डीआई आती है तो आपको इस तरीके से आएगा। जैसे मान लो ये विज्ञान का सेक्शन है, ये इसका 80 डिग्री एंगल देगा। और ये दूसरा जो है सामाजिक विज्ञान का एंगल है, यहाँ पार्ट ये, तो यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल देगा। और ये वाला कंप्यूटर का एंगल है, तो यहाँ पे 80 डिग्री देगा। यहाँ पे अंग्रेजी का है तो यहाँ पे 70 डिग्री देगा। और यहाँ पे गणित का है तो यहाँ पे 90 डिग्री देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ भी आ सकता, या इस तरीके से आपको नीचे लिख के अलग भी दे सकता है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। और ये हमारा डीआई है। इसमें कुल जो टोटल अंक है हमारे कितने, 450 हैं, 450 हैं। और कुल डिग्री अगर आप गिनोगे, अगर आप काउंट सम करोगे इनका सभी का, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री, तो ये जोड़ के कितना बैठेगा, 360 डिग्री ही बैठेगा। और जब आप करोगे उसमें भी आप जोड़ के हमेशा 360 डिग्री ही बैठेगा, वरना क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन वो दूसरे टाइप से होगा फिर। ठीक, तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही है। मैंने आपके समझाने के लिए इस तरीके से एकदम, ये मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अलग लगा था, तो इसलिए मैंने अपने तरीके से ये स्लाइड तैयार करी है। ठीक, तो देख लेते हैं इसे। इसमें बोला है कि अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी प्लस गणित और कंप्यूटर विज्ञान प्लस विज्ञान में प्राप्त जो उन्होंने अंक करे हैं, मतलब जो उनके मार्क्स आए हैं दोनों में, सब दो सब्जेक्ट में जोड़ के, उनके बीच उसने अंतर पूछा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आप जो उसमें गलती करेंगे, गणित प्लस अंग्रेजी में हमारे जो दोनों सेक्शन में जोड़ के कितना बैठ रहा, 180 डिग्री। ठीक है, और विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में जोड़ के कितना बैठ रहा, 160 डिग्री। सॉरी, यू भी 160 डिग्री है, मैंने मुंह से निकली 180। ठीक है, 160 160। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, हम यहाँ पे गलती क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स निकालने की कोशिश करेंगे। मार्क्स हम कैसे निकालेंगे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो 160 डिग्री है हमारा इन दोनों का, अंग्रेजी और गणित का। तो टोटल एंगल कितना है, 360, जो सभी का जोड़ के सम बैठेगा। ठीक, और 100, टोटल अंक कितने हमारे, 450। तो इस तरीके से आप अंक निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस तरीके से अंक नहीं निकालने हैं। क्यों नहीं निकालने, जब आप इन दोनों का अंतर करोगे तो आपको दिख रहा है अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बहुत ज़्यादा रेयर केस में आपको मार्क्स निकालने होते हैं जिसमें मार्क्स ज़्यादा पूछे ही होते हैं। अगर आपसे रेशो पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, अंतर पूछेगा, आपको मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर रखना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया, आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। ठीक है, ना ही पेपर में आपको करना है, बस दोनों को जोड़ो। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ो, इनका अंतर करा तो कितना है, 0। अब मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ तो चलो 0 आया तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब मैं मान लेता कि इन दोनों का 5 डिग्री आ जाता, तब हम मार्क्स कैसे निकालते, तब हम मार्क्स ऐसे निकालते भी, सभी का सम योग कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, और हमारे जो नंबर कितने हैं टोटल, 450। ठीक, अब यहाँ से निकालते हैं हम, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो हमारे टोटल मार्क्स कितने आ जाते हैं यहाँ पे, 25/4। या कोई भी एंगल घटा का आ सकता था, तो हम इस तरीके से निकालते। ठीक है, अब हमारा जब 0 आया है घट के, तो डायरेक्ट ही आंसर हमने 0 लगा दिया। पहला क्वेश्चन ये था, एक कंप्लीट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अपने आप में। आपको इस तरीके से गलती नहीं करनी है। ठीक है, मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा अटेम्प्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, जैसे मान लो कि डिग्री में डिग्री को अंक में बदलना। जैसे मान लो आपको एंगल दिया हुआ 70 डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इनको कैसे बदलोगे। ठीक है, तो मैंने इसके लिए बताया, जो दी गई डिग्री है आपकी, वो बटे में 360 डिग्री, जो मैंने आपके सामने बताया, जोड़ के कितना बैठा, 360 डिग्री बैठा था जोड़ के। ठीक है, और हमेशा आपका जोड़ के जो बैठेगा 360 डिग्री बैठेगा, 270 बैठ सकता है,
या उससे छोटा पूछेगा तो सभी का सम 180 बैठ सकता है या 90 डिग्री बैठ सकता है। ठीक है, वो उस तरीके से हमें सोल्व करना होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है अंक हमने कैसे निकालने हैं। अभी 4 क्वेश्चन में हमको इसको अप्लाई करना है। अंक कैसे निकालेंगे, दी गई डिग्री बटे में 360 गुणा कुल अंक जो 450 दिए हुए हैं। ऐसे हम प्रतिशत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, ऊपर जो मान है या तो प्लस हुआ है या कम हुआ है तो ऊपर वो वाला मान रखेंगे, नीचे कुल मान रखेंगे, गुणा 100 कर देंगे, वो प्रतिशत आ जाएगा। ठीक दोस्त, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि छात्र द्वारा प्राप्त अंक तो हैं 450। ठीक है, तो इसमें विज्ञान में पूछा इसने कि विज्ञान में कितने अंक उसने प्राप्त करें। मैंने अभी आपको बता दिया है कि कैसा आपको निकालने हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि विज्ञान में उसने प्राप्त करे कितने हैं, कितने करे हैं भाई। ये यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने ये हिंट देने के लिए, आपको समझाने के लिए यहीं पे लिख लिया, क्योंकि पिछली जो पहले क्लास हुई थी उसमें बार बार पहले की स्लाइड पे जाना पड़ रहा था। ठीक है, तो साइंस में कितना है 80 डिग्री। साइंस में आपके सामने कितने हैं उसके अंक 80 डिग्री। ठीक है, और मैंने आपसे बताया कि 360 डिग्री से भाग देना है, और जितने अंक हैं कुल अंक 450। अब आप पूछोगे ये 360 डिग्री क्यों आ रहा है, यहाँ पे कुछ और भी आ सकता। मैंने आपके सामने बता दिया कि जो उसे जोड़ के जो आ रहा है ना, जितने उसमें सेक्शन बने उन सभी को जोड़ के 360 आ रहा है। आपने पढ़ा भी है कि जैसे प्रतिशत निकालते हैं, ऊपर मान आता है, नीचे कुल मान आता है टोटल, तो ये कुल मान है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे भी, 40 से काटो, 4 दूनी 8, 40 से 4 बार कटेगा, सॉरी 40 से कटेगा ये 2 बार, और 40 से ये कटेगा 9 बार, और 9 से आप इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 9 पंजे 45, 50 बार। तो कितना आंसर आएगा, 2 गुणा 50। तो कितना आंसर आ जाएगा, 50 की जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 100, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, आप ऐसा क्वेश्चन विद इन सेकंड उड़ा दोगे, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे समझाना पड़ रहा है आपको प्रॉपर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक, आप कुछ टीचर आपको ये बताएंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से सोल्व करने लगेंगे। जैसे मान लो 360 डिग्री का जो टोटल मान है, टोटल एंगल से हम भाग देते हैं कि फिर 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इन सब के चक्कर में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। कहीं भी अगर DI आती है, मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ, कहीं भी एक तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आप फालतू में मल्टीप्लाई करने लग जाओ। मल्टीप्लाई अगर 50 गुणा 40 लिख रहे हो ना, तो उसे 50 गुणा 40 लिखे रहने दो, उसको 2000 मत लिखो। ठीक है, उस पर फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, ना ही ज़्यादा भाग देने की ज़रूरत है। जैसा है उसको ऐसा ही जहाँ पे फिट करना है वहाँ पे फिट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, गणित। गणित में प्राप्त अंकों का और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों से अनुपात बताना है। अब यहाँ पे बच्चे पता क्या गलती करेंगे कि गणित में 90 डिग्री है तो उसके पूरे नंबर निकालेंगे, गणित में कितने नंबर लाया था वो। ऐसे करेंगे कि 90 डिग्री, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था कि आप अंक में कैसे परिवर्तित करोगे या अंक कैसे निकालोगे। और सोशल साइंस में कितने 40। तो बच्चे ज्ञानी यहाँ पे मेहनत करने की कोशिश करेंगे कि हम तो प्रॉपर करेंगे कि आंसर हमारा सही आना चाहिए। तो मेरे दोस्त, इतना दिमाग हमको लगाना है, जब पता है हमें अनुपात में ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी तो हमें ये तरीका अपनाना ही नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बस हमें इतना पता है कि अनुपात पूछा है, अंकों का अनुपात मैंने आपसे पहले ही बताया, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जब पता है ये दोनों चीज़ें जब भी कट जाती हैं तब भी कटेंगी, तो हमें इन्हें लिखेंगे क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे भाई। 90 डिग्री अनुपात 40 डिग्री। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई तो अनुपात कितना आ जाएगा, 9:4, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व करना है, इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पूरी बाकी के 90 क्वेश्चन पढ़े हैं उन पर टाइम वेस्ट खूब करना, लेकिन DI में ज़्यादा इस तरीके ऐसे क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपको प्रॉपर ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर विज्ञान में, एक तो कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त अंक, ठीक है जी, और गणित में प्राप्त अंक का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसने ये पूछा कि परसेंटेज निकलवाया इसने यहाँ पे। ठीक है, कि कंप्यूटर में, एक तो कंप्यूटर में, और इनने पूछा कि गणित का कितना प्रतिशत। तो हम यही तो करेंगे,
यही तो हम करने वाले हैं। ठीक है, हम वहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले गणित में देखते हैं। गणित में यहाँ पे देखो भाई, गणित में है 90 डिग्री और कंप्यूटर में 80 डिग्री। ठीक है, तो वहाँ पर चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है अपना, गणित में कितना है? गणित में है 80 डिग्री। ठीक है, तो गणित में, कंप्यूटर विज्ञान में यार, सॉरी, कंप्यूटर विज्ञान में कितना? 80 डिग्री। ठीक है, और गणित में कितना? 90 डिग्री। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर 80 डिग्री वैल्यू रखेंगे, इनके अलग अलग अंक निकालने की कोशिश करेंगे। पहले वो कंप्यूटर साइंस के निकालेंगे, 360 डिग्री से भाग देंगे, 450 की मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से पहले नंबर निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे बताओ कि कंप्यूटर साइंस में कितने? 80। ठीक है, इनने पूछा कि मैथ में प्राप्त अंकों का लगभग कितना प्रतिशत है। तो अगर गणित में प्राप्त अंकों का कितना प्रतिशत है तो वो वैल्यू नीचे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे नहीं पूछा कम या ज़्यादा है। ठीक, तो परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे इसको सोल्व करो तो कितना आ गया? 800 बटे 9 आ गया। अब इसको भाग दोगे जब आप, भाई 9 अट्ठे 72, कितना बचेगा? 8 बचेगा तो 80 हो जाएगा। 9 अट्ठे 72, तो 8 से जो डिजिट शुरू हो रही है, 888 किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है। हाँ, आपको ऐसे भी करना है, आप पूरा यहाँ पे भाग देने मत लग जाना कि कभी परसेंटेज लिखो फिर यहाँ पे पूरा लिखो, तब बिल्कुल आंसर लगाओ। जब तुमको पता है कि सिर्फ यही आंसर है, बाकी की किसी में सेम है ही नहीं कुछ भी, तो सीधा आंसर लगा देना। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है इन सब चीज़ों में। ठीक है दोस्त, उम्मीद है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ या समझा रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपकी सारी चीज़ें समझ में आई है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, 5वां, एवरेज। ठीक है, ये मुझे लग रहा है ना, अगर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे ना लेखपाल में, तो लेखपाल में से 2 क्वेश्चन तो एवरेज के पूछेगा। ध्यान रखना, आप एवरेज आप हर तरीके से अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। ठीक, एक क्वेश्चन उसमें परसेंटेज का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रेशो का होगा, कुछ सम के होंगे, कुछ सब्ट्रैक्शन के होंगे। इस तरीके से 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो इसे। क्वेश्चन है, गणित में, विज्ञान में और अंग्रेजी में औसत अंक बताना। हमको बताना एवरेज। ठीक है, एवरेज बताना। सबसे पहला आप एक काम करो भाई, इन तीनों के जो अलग अलग सेक्शन दिए गए कितने कितने डिग्री के, उनका सम करो आप, उनको जोड़ो। 90 डिग्री प्लस 80 प्लस 70। भाई हमको निकालना एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज कैसे निकालते मैंने कल की वीडियो में बताया था। ऊपर क्या होता है? नंबर ऑफ सम होता है और नीचे नंबर होते हैं, जितने नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है कि औसत अंक बताने हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 450 तो हैं हमारे टोटल, ये क्या है यहाँ, 450 है टोटल, तो 360 डिग्री से हम भाग दे देंगे। यही तो है करने का तरीका। इस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, करो, जोड़ के कितना बैठेगा? 240 बटे में कितना आएगा? 3, और आप इसे यहाँ पे 90 से काट लो, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। ठीक है, और नीचे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 से कितनी बार कटेगा? ये 20 बार कटेगा। ठीक, तो 20 और 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आप ऐसा नहीं करना कि आप गणित के अलग अंक निकाल रहे हो गुणा भाग करके, विज्ञान के अलग निकाल रहे हो, अंग्रेजी का आपको अलग निकाल रहे हो। ऐसा आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको ये तरीका अप्लाई करना और बेस्ट तरीका है। ठीक है, और ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में भी मत पड़ना। कोई टीचर आपसे बताए, कोई रील में बताए कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, तो वो क्वेश्चन सिर्फ रील में ही उड़ते हैं, रियल में नहीं उड़ पाते हैं। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी बता दिया, हमारा पर्पज है क्वेश्चन को सही करना, क्वेश्चन को राइट करना। चाहे आप बचपन के तरीके से करो अपने, जैसा आप आराम आराम से जोड़ के करते थे, क्वेश्चन सही होना चाहिए। ट्रिक के चक्कर में आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। चलो हार्ड क्वेश्चन है तो उसका तो बाई चांस काफ़ी बच्चों से गलत होंगे, लेकिन अगर आप आसान क्वेश्चन भी गलत करोगे तो काफ़ी बच्चों से आप पीछे रह जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने उम्मीद है
5 क्वेश्चन थे, ये 5 कॉन्सेप्ट थे अपने आप में, सारे मैंने अच्छे से आपको समझाए हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी समझ में नहीं आए। अभी भी कुछ अगर रह गया है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से अभी भी समझा दूंगा। कोई क्लास में दूसरी क्लास किस टॉपिक पर लानी है, मैंने आपसे वादा कर रखा 10 से 11 या 11 या 12 10 क्लासों के आसपास मतलब DI को हम ख़त्म करेंगे। और उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। आपके दोस्त का लेखपाल का पेपर है, उसके साथ शेयर करें। बाकी कमेंट जरूर करें जो भी आपसे पूछा गया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।